हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आप लोगों को हर तरीके की इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं जो कि रिलेटेड है टू द मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है आरआरबी जेईई का फॉर्म आ गया है नोटिफिकेशन, और 31 तारीख से आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे। तो 31 तारीख तक मेक इट इजी आप लोगों को नई नई इंफॉर्मेशन देगा, जिससे आप जो है बच्चों फॉर्म को सही ढंग से भर पाएंगे, और लगभग हर एस्पेक्ट हम कवर कर लेंगे थ्रू द स्मॉल वीडियोस, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, किस तरीके से उस पर वर्क करना है। तो यहां पर मैं आज जो लेकर आया हूं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो ये कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए, और दूसरा ये बच्चों कि आप एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग किन किन डिपार्टमेंट में अपना फॉर्म जॉब के अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हैं, और क्या क्या आप उसमें प्रेफरेंस रखेंगे जॉब की। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं बच्चों कि किस तरीके से कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेज है मैकेनिकल की या और जो है बच्चों वो जो भर सकते हैं। तो एक्चुअली यहां पर आपका जो पेपर होगा, ठीक है, उस पेपर जो है मैकेनिकल के लिए वो ये पेपर के नाम से आएगा, जिसका नाम होगा मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग। ये आपके पेपर का, ये एग्जाम ग्रुप का नाम है। अब इसमें कौन कौन से बच्चे बैठेंगे? एक तो वो बच्चे जिनका डिप्लोमा या बीटेक है बच्चों मैकेनिकल का, प्रोडक्शन का, ऑटोमोबाइल का, मैन्युफैक्चरिंग का, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल एंड डाइस, या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दीज। लगभग सभी तरह की मैकेनिकल ब्रांचेस को कंबाइन कर दिया गया है, और इन सब को बच्चों एज ए मैकेनिकल काउंट किया जाएगा। और मैकेनिकल और अलाइड इंजीनियरिंग जो है बच्चों यहां पर इसको नाम दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों इलेक्ट्रिकल के लिए भी है बच्चों कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या कोई कॉम्बिनेशन है बच्चों इलेक्ट्रिकल की, जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल जो है बच्चों एंड एनर्जी इंजीनियरिंग। इस टाइप से बहुत सारी वो होती हैं बच्चों ब्रांचेज इलेक्ट्रिकल की भी। इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या इनका कोई कॉम्बिनेशन, ये सब बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग में आएगी। तो जो बच्चे कंप्यूटर साइंस से भी बच्चों पास आउट होते हैं, वो यहां पर आप देख रहे होंगे बच्चों फिल कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इनका जो पेपर बनेगा बच्चों वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बेस पर बनेगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल का बनेगा इन सब ब्रांचेस के लिए। ठीक है, सिविल की अगर मैं बात करूं तो सिविल जो है बच्चों सिंगल अपने ही ब्रांच के लिए है बच्चों, यहां ध्यान देना, सिविल या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक। अब सिविल की अगर कोई सब स्ट्रीम है, जैसे रूरल इंजीनियरिंग में है, तो वो सब बच्चों यहां पर आपका काउंट किए जाएंगे, उनका पेपर सिविल और अलाइड इंजीनियरिंग का यहां आएगा। ठीक है, इसमें बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग भी है बच्चों ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन, ये भी वो लोग काउंट करते हैं बच्चों। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए बच्चों सीएम में एग्जाम ग्रुप है। ठीक है, बीएससी केमिस्ट्री या फिजिक्स में है जो होती है, तो वो यहां से भर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना मैकेनिकल के लिए तो लगभग सभी ब्रांचेस यहां पे दे दी गई हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर मैं मेरे डिप्लोमा डिग्री पर ये लिखा हुआ है या वो लिखा हुआ है, नहीं, लगभग सभी यहां पर ब्रांचेस हैं बच्चों, तो वो भर सकते हैं बच्चों जेईई। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है बच्चों जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो है कि एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आप किन किन पोस्ट पर एलिजिबल हैं। आप किन किन पोस्ट पर एलिजिबल हैं बच्चों एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, यहां पे नेम ऑफ द पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। ठीक है, यहां उसका लेवल पे है, पे लेवल दिया गया है बच्चों, वो छोड़ दीजिए। अब इसका डिपार्टमेंट बच्चों आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, इसमें डिजाइन एंड ड्राइंग एंड प्रोडक्शन यूनिट है बच्चों। ठीक है, अच्छा, ठीक है, इसी तरीके से जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ईएमयू एंड टीआरएस, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल टीआरडी, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या जनरल सर्विस, इनके मतलब भी बताऊंगा आप डिपार्टमेंट के क्या होते हैं बच्चों। ठीक है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप। अब इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों, यहां से आपको पता चलता है आपका जॉब प्रोफाइल क्या है। सब डिपार्टमेंट आपको बताता है कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या है बच्चों। ठीक है, इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे लिखा हुआ है 3 ईयर डिप्लोमा इन ए, पॉइंट ए देखना बच्चों, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। जिन बच्चों का मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से 3 साल का डिप्लोमा है वो इसमें एलिजिबल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहां पर है बच्चों। ठीक है,
या फिर कॉम्बिनेशन इनका कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की कोई कंबाइंड ब्रांच है, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई कंबाइंड ब्रांच है, वो भी यहां पर एलिजिबल माना जाएगा बच्चों, इन सब पोस्ट के लिए बच्चों, याद रखना। ठीक है, अच्छा अब देखिए कहां पर एलिजिबल नहीं है, कहां पर एलिजिबल नहीं है, जैसे कि जूनियर इंजीनियर सिविल, पाथ एंड वे एंड ब्रिजेस, यहां पर आप देखेंगे कि मैकेनिकल, ठीक है, इसके अलावा बच्चों जूनियर इंजीनियर सिविल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, या फिर जूनियर इंजीनियर सिविल वर्क्स, जूनियर इंजीनियर सिविल वर्कशॉप, इन सब में आप नोटिस करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ क्या मांगा गया है बच्चों, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग। तो यहां आप लोग एज अ मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर नहीं भर सकते, इन पोस्ट पर सिर्फ और सिर्फ सिविल वाले ही फॉर्म फिलअप करेंगे बच्चों, याद रखना। ठीक है, इनको वहां अलाउ नहीं किया गया आप लोगों की ब्रांच। तो सिविल का एक तरह देखा जाए तो आरआरबी में सिविल डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग होता है, और बाकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये लगभग कॉम्बिनेशन में होते हैं, इन्हें मिलजुल के काम करना होता है। सिविल का बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन। ठीक है, अब इसका डिपार्टमेंट है वैसे तो बेसिकली सिविल, ये जो इंजीनियरिंग करके आता है लिखा हुआ ये एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट होता है। अब इसका सब डिपार्टमेंट है ट्रैक मशीन। अब ट्रैक मशीन में आप नोटिस कीजिएगा मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल इंजीनियरिंग, या इनका कोई कॉम्बिनेशन। ठीक है, इनका किसी भी तरह का कोई कॉम्बिनेशन इसमें एलिजिबल है। ठीक है, इसमें एलिजिबल है बच्चों, याद रखना। ठीक है, ओके, ठीक है। अब आगे आइए बच्चों, अब आगे आइए। अब नोटिस ये कीजिएगा बच्चों, इस पोस्ट पर इन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा कि टूल एंड मशीनिंग या टूल एंड डाई जो होते हैं बच्चों वो वाले, ठीक है, उस टाइप के जो इंजीनियर हैं उसके बारे में नहीं लिखा। यहां पर मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल है, मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल, बाकी किसी और पोस्ट के लिए ये नहीं है बच्चों। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अपने हैं, वो देख सकते हैं बच्चों कि कौन सा एलिजिबल होगा। तो ट्रैक मशीन सिविल का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें ये तीनों अलाउ हैं बच्चों, ये तीनों अलाउ हैं। ठीक है, ठीक है, और बल्कि इसमें सिविल अलाउ नहीं है, तो ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आएगा बच्चों, सब डिवीजन जो है इसका ट्रैक मशीन कहलाएगा। ठीक है, क्या काम होता है अभी आगे देखेंगे बच्चों हम। इसके अलावा बच्चों अब है बच्चों जूनियर इंजीनियर कैरियर एंड वैगन, ये प्योर मैकेनिकल डिपार्टमेंट है बच्चों। इसमें मैकेनिकल तो भरेंगे, इसका सब डिपार्टमेंट बच्चों कैरियर एंड वैगन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसमें मैकेनिकल तो होगा ही होगा अलाउ, इसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, मशीनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, टूल एंड मशीनिंग, यहां पे सारी दे दी गई है बच्चों। जितनी भी मैकेनिकल की ब्रांच हो सकती हैं वो सारी यहां पर दे दी गई है, टूल एंड मशीनिंग, टूल्स एंड डाइज, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, सब। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन भी अलाउ है बच्चों, यहां पर ये लिखा हुआ है। तो ये जितनी है बच्चों, जूनियर इंजीनियर कैरियर एंड वैगन या मैकेनिकल डिजाइन एंड वर्कशॉप, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पावर, जूनियर डीजल मैकेनिकल, ठीक है, जूनियर इंजीनियर डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप, मैकेनिकल एंड मैकेनिकल वर्कशॉप, वेल्डर, ठीक है, जूनियर इंजीनियर। तो ये सारे जो है बच्चों अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, जैसे यहां पर डिजाइन एंड ड्राइंग, वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट है, यहां पे पावर है, पहले ये अलग होते तब इन्हें कंबाइन कर दिया गया। ठीक है, ये पावर है, यहां डीजल शेड है, ये वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट है, ये सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट है। तो ये इसके सब डिपार्टमेंट है, इनके काम देखेंगे अभी हम कि क्या होते हैं बच्चों। ये प्योर मैकेनिकल की है बच्चों, यहां तो आप सभी कुछ भर सकते हैं बच्चों, याद रखना। केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट में आप नहीं भर सकते, इसमें सिर्फ बीएससी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से होगी वही आपका एलिजिबल है बच्चों, याद रखना। ठीक है, ओके, बाकी इसलिए छोड़ दीजिए, वैसे भी ये बीएससी का इंजीनियरिंग का नहीं है बच्चों। ठीक है, अब जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट है और उसका सब डिपार्टमेंट है डीजल शेड, इसमें भी मैकेनिकल एलिजिबल है बच्चों। 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये तीनों ब्रांचेज इसमें एलिजिबल हैं, या इनका कॉम्बिनेशन भी एलिजिबल है बच्चों। जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, इसमें मैकेनिकल जो है बच्चों ये डिपार्टमेंट है, और इसमें वर्कशॉप जो है बच्चों सब डिपार्टमेंट है बच्चों, तो ये भी इसमें आराम से भर सकता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, अब ये आती है बच्चों जूनियर इंजीनियर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, या टेलीकम्युनिकेशन, या आपका इंस्ट्रूमेंटेशन, रिसर्च इंस्ट्रूमेंटेशन, एसएनटी डिजाइन एंड ड्राइंग एस्टिमेशन,
SNT वर्कशॉप, ये हैं बच्चों कुछ जॉब जिसमें मैकेनिकल एलिजिबल नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT वाले, कंप्यूटर वाले, ये ही एलिजिबल है, याद रखना, ठीक है। हाँ, तो ये इनकी अलग से वैकेंसीज होती हैं। डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, इसमें लगभग सभी तरीके के ब्रांचेस जो भी यहां पर मेंशन है, ऊपर मैंने आपको बताई, वो सब यहां पर भर सकते हैं। 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, इन एनी डिसिप्लिन बच्चों, किसी भी डिसिप्लिन का बंदा यहां पर फॉर्म भर सकता है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, ठीक है, अब ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर भर सकता है, वो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं बच्चों कौन कौन से हैं। एक तो जैसे कि यहां पे आप देख पा रहे हैं बच्चों कि जूनियर, वैसे तो मैंने ऊपर बता दिया है, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की पोस्ट लगभग कंबाइन है सारी की सारी। एक इसमें से जो आपका ट्रैक मशीन है सिविल में से, उसमें मैकेनिकल एलिजिबल है, सिविल वाले डिपार्टमेंट में, बाकी किसी में एलिजिबल नहीं है बच्चों, ठीक है। तो याद रखना बच्चों कि आपको ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं बच्चों, ये आपको जो है इसमें आप एज ए मैकेनिकल इंजीनियर एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब सवाल उठता है बच्चों कि क्यों ना हम ये देख लें कि इन डिपार्टमेंट के काम क्या क्या होते हैं जिससे हमें प्रेफरेंस भरने में आसानी हो सकती है, ठीक है। याद रखना प्रेफरेंस आपकी अपने लिए होती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूं, ओवरव्यू, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों, जो है ये आपका ड्राइंग एंड डिजाइन डिपार्टमेंट जो होता है बच्चों, ड्राइंग एंड डिजाइन डिपार्टमेंट, ड्राइंग एंड डिजाइन डिपार्टमेंट, ठीक है। ये इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें असेंबलियों की ड्राइंग, कंपोनेंट्स की ड्राइंग होती है बच्चों, टेक्निकल, जिन्हें आपको रीड करना होता है, जो कि फिर प्रोडक्शन यूनिट में जाती है जहां पर इन्हें बनाया जाता है बच्चों, ठीक है। तो एक तरह का ब्लूप्रिंट या लेआउट आप लोगों को डिजाइन करनी होती है, ठीक है, और ये इसका मेन काम होता है बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो जो गर्ल्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये सीधा कहां होता है बच्चों, जो DRM ऑफिस होता है ना बच्चों, DRM हेड ऑफिस जो होता है आपका जोन का, वहां पर आप लोगों की ड्यूटी है। वहां पर डिजाइन सेक्शन बिल्कुल अलग होता है, वहां पर आप लोग बैठते हैं बच्चों, ठीक है, वहां पर आप बैठते हैं बच्चों, ठीक है। फिक्स है इनका काम, कोई ऊपर नीचे नहीं होता, फिक्स काम है बच्चों, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो डिपार्टमेंट है बच्चों, वो कहलाता है बच्चों आपका, अच्छा इसमें ये याद रखना बच्चों, ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग और डिजाइन किसका करते हैं, वो करते हैं बच्चों रोलिंग स्टॉक का, रोलिंग स्टॉक। ये रोलिंग स्टॉक क्या है बच्चों, वो स्टॉक रेलवे का जो रेल्स पर मूव करता है, रोल करता है, जैसे वैगन्स हैं, लोकोमोटिव्स हैं, इलेक्ट्रिक इंजन्स हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हैं किसके बच्चों, रेलवे के, या किसी और तरीके, कई टाइप के वो होते हैं बच्चों, पैसेंजर कार होती है बच्चों। इसके अलावा बच्चों गुड्स, जो फ्रीट, हम जैसे फ्राइट कहते हैं बच्चों, ये सारी चीजें ना इसमें आती हैं। ये जो फ्राइट वो होते हैं बच्चों, वैगन्स जिसमें सामान ढोया जाता है, पैसेंजर कार्स अलग होती हैं बच्चों, वो अलग से वो होती हैं बच्चों। तो उनके डिजाइन और ड्राइंग के बारे में यहां पर बात की जाती है बच्चों, याद रखना, ठीक है। ओके, उसके बाद है बच्चों आपका जो अगला डिपार्टमेंट है, जो अगला डिपार्टमेंट वो है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसमें क्या क्या होता है बच्चों, इसमें भी आपका डिजाइन हो सकता है, डिजाइन है बच्चों, डिजाइन, ड्राफ्टिंग होती है बच्चों, ड्राफ्टिंग होती है बच्चों, ड्राफ्टिंग, ठीक है, ड्राफ्टिंग होती है बच्चों। इसके अलावा डेवलपमेंट होता है बच्चों, डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट, और किसका बच्चों, ऑफ एग्जिस्टिंग रोलिंग स्टॉक, रोलिंग स्टॉक जो ऑलरेडी है, इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, इस बारे में यहां पर काम चलता है। तो उनकी एक तरह से एफिशिएंसी पे काम होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी आप ले सकें बच्चों। तो इसमें न्यू कंपोनेंट्स भी डिजाइन होते हैं बच्चों, सिग्नल्स, उनके प्रोटोटाइप, ये सब चीजें बनती हैं। तो पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है बच्चों, याद रखना। इसके साथ बहुत सारी IITs और NITs भी जुड़ी हुई हैं एज ए कंसल्टेंट, तो उनके आपको ये प्रोफेसर्स के अंडर भी काम करने को मिल सकता है एज ए JEE,
ठीक है, तो वो आपको समझाएंगे आपको ये करना है तो इससे ये चीज़ अच्छी हो जाएगी, या उस खराब चीज़ को कम इतना कर सकते हैं, हम यहाँ तक ले जा सकते हैं। अगर कोई पहाड़ी है तो वहाँ के वैगन्स अलग होंगे, इंजन्स अलग होंगे। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आती हैं बच्चों, जो आ सकती हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें याद रखना बच्चों कि ये भी लगभग जो है बच्चों, ये आपकी RDSO एक डिपार्टमेंट होता है बच्चों, RDSO। ये जो RDSO डिपार्टमेंट है, ये आपका रिसर्च विंग होती है बच्चों रेलवे की। क्या होती है बच्चों? रिसर्च विंग। तो उसके अंतर्गत आप लोग यहां इसी ऑफिस में बैठकर ये काम करते हैं बच्चों। ठीक है, हर एक का, हर जोन का अलग अलग होता है, तो वहां पर आप लोग बैठ सकते हैं बच्चों। ठीक है, वहां पर आप लोग काम करेंगे। तो RDSO डिपार्टमेंट आपका ये रहता है बच्चों। ठीक है, अच्छा, ठीक है। ये भी अच्छा है बच्चों गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, जो गर्ल्स हैं मैकेनिकल की, वो इसमें भी भर सकती हैं बच्चों, इस प्रेफरेंस को भी दे सकती हैं, क्योंकि हर और बहुत मुश्किल ड्यूटी भी है रेलवे में। ठीक है, हाँ। उसके बाद है बच्चों नंबर 3 प्रोडक्शन यूनिट। इसका आप सब डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट है, याद रखना जो मैं लिख रहा हूं। प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट क्या होती है बच्चों? इसमें बेसिकली क्या करते हैं बच्चों? प्रोडक्शन होगा, सीधी सी बात है। इसमें प्रोडक्शन होता है बच्चों, मेंटेनेंस होता है बच्चों, क्वालिटी कंट्रोल होता है बच्चों, एग्जिस्टिंग जो आपके लोकोमोटिव्स और कैरिएज है, ठीक है, उनका बच्चों। तो ये सारी चीजें इसमें आती है, जैसे व्हील कोच, आपकी इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्रीज हैं, या आपके व्हील्स जहां पर बनते हैं रेलवे के, वो अलग होता है डिजाइन, एक्सेल कहीं और बन रहे हैं, बेयरिंग्स कहीं और बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें बच्चों इस प्रोडक्शन यूनिट के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके अंतर्गत आती है। ये भी बहुत अच्छी जॉब है बच्चों, मतलब वो है, प्रोफाइल है बच्चों। याद रखना ये हर जोन का अलग होगा बच्चों, ये कई जोन का एक हो सकता है, ये भी कई जोन का एक हो सकता है डीआर। ठीक है, कई जोन को मिला के, या फिर मतलब ये तो एक पूरा जोन होता है, जैसे मान लीजिए मुरादाबाद जोन है तो उसका अलग होगा बच्चों, इलाहाबाद का अलग होगा, इस टाइप से मतलब अलग अलग होता है। लेकिन ये जो है प्रोडक्शन यूनिट, ये जरूरी नहीं हर जोन में हो, ऐसा पॉसिबल है हर जोन में हो। जैसे इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री है बच्चों, वो हर जगह नहीं है ना, जगह अलग अलग जगह है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ये जोन के हिसाब से छोटी छोटी यूनिट जो होती है उनमें बांटा हुआ होता है। तो इसमें प्रोडक्शन का काम होता है मेन, आपको ये याद रखना है बच्चों। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है आपकी जो प्रेफरेंस आप भर सकते हैं बच्चों, नेक्स्ट वो है बच्चों आपका वर्कशॉप। ठीक है, वर्कशॉप, वर्कशॉप। ठीक है, वर्कशॉप थोड़ा सा अलग होता है बच्चों, किससे बच्चों? प्रोडक्शन यूनिट से। वर्कशॉप में बेसिकली जो है बच्चों वो मेंटेनेंस का काम होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे। इसके अलावा बच्चों पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है। ठीक है, किसका बच्चों? सारे जो रोलिंग स्टॉक होते हैं उनका। तो यहां पर मेनली वर्कशॉप में जो है बच्चों मेंटेनेंस का काम होता है, याद रखना, मेंटेनेंस। ठीक है, ओके। तो मेंटेनेंस जो होता है बच्चों वो आपका, एक सेकेंड, यहां पर आपका उसका काम होगा बच्चों मेंटेनेंस मेनली। ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप पढ़ के देखिएगा कभी, उसमें क्या क्या होता है, किसी चीज के होने से पहले ही उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अच्छा, इसमें यह भी कोशिश करते हैं कि जो प्रोडक्शन आपका बन के आया है कैरेज वैगन, उसको इंस्पेक्शन किया जाता है, देखा जाता है उसमें कोई कमी तो नहीं है, उसको दूर किया जाता है बच्चों। ठीक है, रिपेयर्स होती हैं बहुत सारी चीजों की, तो ये वर्कशॉप होती है। जो प्योर मैकेनिकल आपका वो है बच्चों काम, वो यहां पर होता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका वर्कशॉप। उसके बाद है बच्चों ट्रैक मशीन। ट्रैक मशीन देखा भी होगा आपने, जहां पर नए ट्रैक डलते हैं वहां पर मशीन रहती है, उस मशीन में रहने खाने की सुविधा सब कुछ होता है बच्चों। ये थोड़ी सी मुश्किल है, वर्कशॉप में भी गर्ल्स जा सकती है, गर्ल्स कैंडिडेट, लेकिन ट्रैक मशीन जो है ये थोड़ी सी मुश्किल है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। ठीक है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। ठीक है, याद रखना इसमें महीने के सिर्फ 21 दिन काम होता है। ठीक है, बाकी फिर एक हफ्ता आपको रेस्ट दिया जाता है, 7 days रेस्ट। ठीक है, और इसकी लोकेशन कोई फिक्स नहीं है, ये तो रिमोट लोकेशन में ही होगा, जंगल के बीच में से आपको ट्रेन जो है बच्चों उसकी लाइन बिछानी है, रेल्स बिछानी है, तो आप जो है बच्चों ट्रैक मशीन में रहेंगे बच्चों, याद रखना। ठीक है, तो कोई फिक्स इसकी लोकेशन नहीं है कि आपका ये ऑफिस आपको यहां बैठना है, नहीं, आप तो ऑन साइट ही रहेंगे हमेशा ट्रैक मशीन। लेकिन याद रखना बच्चों इसमें जो सैलरी है वो बहुत अच्छी होती है, सैलरी इसमें एक तरह से मैक्सिमम होती है बच्चों, मैक्सिमम होती है, इसमें इंसेंटिव्स भी मिलते हैं बच्चों बहुत सारे।
बहुत सारे इंसेंटिव्स भी मिलते हैं बच्चों, ठीक है। दिन में ही काम होता है, कभी कभार रात में भी होता है जब तेजी से करना होता है काम, तो थोड़ी सी टफ जॉब है ये ट्रैक मशीन की, ठीक है। तो इसलिए मैं गर्ल्स के लिए इसे रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं ये नहीं चाहूंगा कि मतलब गर्ल्स इसमें भरें, ठीक है। बाकी यह है भैया कि आजकल नौकरी है ही कहां, जो करने जिसे करनी है वो तो हर जगह कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ट्रैक मशीन हो गया बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों टीआरडी। टीआरडी हो, ये ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो लाइन देखते हैं ना इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए लाइंस लगती हैं ऊपर, ओवरहेड पेंटोग्राफ लगता है, तो वो बच्चों उनकी मेंटेनेंस, नई जगह बिछाना, उन्हें उनमें कोई फॉल्ट है उन सब चीजों को देखना, ठीक है। तो ये सब जो है बच्चों इलेक्ट्रिक जितने भी आपके वो हैं बच्चों इलेक्ट्रिक लाइंस, उनके नए इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस बच्चों उनके लिए होती है बच्चों। तो ओवरहेड कहते हैं बच्चों इन्हें, ओवरहेड इक्विपमेंट, ठीक है। ओवरहेड इक्विपमेंट का इसमें मेंटेनेंस वगैरह ये सब किया जाता है बच्चों, याद रखना है ये सब किया जाता है इसमें, ठीक है, टीआरडी में, ओके। ठीक, तो ये जो है बच्चों ये याद रखना 24 आवर्स की ड्यूटी है, बाकी सब में डे टाइम पे ही ड्यूटी होती है, ये 24/7 होती है बच्चों। इसमें कभी भी आपका बुलाया जा सकता है, भाई फॉल्ट आ गया अगर इलेक्ट्रिक लाइन में तो जाना पड़ेगा आपको हर हालत में, ठीक है। हाँ, एक वीकली रेस्ट दे देते हैं बच्चों, याद रखना। ये भी गर्ल्स के लिए काफी मुश्किल जॉब है, क्योंकि ये भी रिमोट लोकेशन तक जाती है बच्चों, ये भी रिमोट लोकेशन तक जाती है बच्चों, ठीक है। इसमें OHE ओवरहेड इक्विपमेंट जो है बच्चों उनका, इसे OHE कहते हैं, इसका मेंटेनेंस आप देखते हैं और इंस्टॉलेशन देखते हैं बच्चों, ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद है कैरिएज एंड वैगन, नंबर 7, कैरिएज एंड वैगन। कैरिएज एंड वैगन जो है बच्चों इसमें आपने देखा है पैसेंजर कार होती है, बहुत सारे गुड्स कार्ट होते हैं, तो वो ठीक है जिसे हम कहते हैं फ्रीट लोकोमोटिव, ठीक है, या वैगन्स, ठीक है। तो उनके अलग डिजाइन, उनका बनाना, असेंबल करना, ठीक है, ये सारी चीजें बच्चों इसमें होती हैं। तो मेनली जो है बच्चों कैरिएज एंड वैगन में इनका मेंटेनेंस का काम होता है, ठीक है, मेंटेनेंस और रिपेयर का बेसिकली। पैसेंजर कार का, पैसेंजर जो आपके वैगन्स कोचेज होते हैं और जो आपके फ्रेट वैगन्स होते हैं बच्चों, ठीक है। तो वैगन्स जो है गुड्स के लिए यूज करते हैं वर्ड, और कैरिएज जो है बच्चों हम जो है बच्चों इसे हम यूज करते हैं बच्चों पैसेंजर कैरिएज, पैसेंजर की फॉर्म में, ठीक है। तो वहां पर इनका मेंटेनेंस और रिपेयर का काम होता है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी जॉब है क्योंकि इसके लिए फैसिलिटी फिक्स होती है, आपको उसी वर्कशॉप में जाके काम करना होता है जहां पर आप लोगों को रखा गया है, ठीक है। और ये लगभग ये बहुत जगह है रेलवे, इसमें ऐसा नहीं है कि ये जोन की एक है या पूरे इंडिया में ये चीज यही बनती है सिर्फ, नहीं, ये लगभग हर जगह होती है। जो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं वहां पे आप देखना C&W शेड करके होगा, डीजल शेड करके होगा, तो ये जो है बच्चों लगभग हर शहर में होती है बच्चों, याद रखना, ठीक है। हाँ, उसके बाद है बच्चों EMU डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट EMU जो होती है बच्चों लोकल ट्रेन होती है बेसिकली, इन्हें इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट कहते हैं, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। इसमें क्या होता है बच्चों, आपने नोटिस किया होगा, इसका जो है इलेक्ट्रिक या डीजल लोकोमोटिव अलग से नहीं लगता, एक छोटा सा पोर्शन होता है जो कि कंट्रोल करता है पूरा, जैसे कि मुंबई की लोकल ट्रेन है बच्चों, दिल्ली की लोकल ट्रेन है, इस टाइप से होता है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर आप ये बच्चों EMU होती है ये, ठीक है। तो ये भी आपका जो है बच्चों इनका मेंटेनेंस वगैरह ये सब देखना बच्चों, यही काम रहेगा EMU में मेनली, ठीक है। हाँ, यही मेन काम होता है बच्चों, याद रखना EMU में। तो मेंटेनेंस करना, टेक्निकल सुपरविजन देना बच्चों, ट्रबल शूटिंग, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, ये सारी चीजें बच्चों यहां पर की जाती है EMU में, ठीक है, ओके। अगला जो डिपार्टमेंट है बच्चों, अगला डिपार्टमेंट वो है बच्चों आपका डीजल मैकेनिकल, ठीक है, नंबर 9 डीजल मैकेनिकल। डीजल मैकेनिकल, डीजल मैकेनिकल क्या होता है बच्चों, जितने भी डीजल लोकोमोटिव हैं उनका मेंटेनेंस और उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ठीक है, याद रखना। जितने भी आपके डीजल लोकोमोटिव हैं उनके ऊपर इस पे काम होता है, कम रह गए हैं, और सही बात बताऊं इसी वजह से मैकेनिकल की जॉब कम हुई है, क्योंकि डीजल लोकोमोटिव कम होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो डीजल लोकोमोटिव कुछ ऐसे इलाके हैं इंडिया में अभी भी जहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है पूरा लाइंस का,
तो वहां पर बच्चों डीजल लोकोमोटिव ही चलते हैं बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, तो इनका इंस्पेक्शन, इनका मेंटेनेंस, इनका बच्चों सेफ्टी के लिए सारी चीजें, ये सब रिलायबिलिटी वगैरह ये सब यहां चेक होती हैं बच्चों। ठीक है, ये सब यहां पर चेक होती हैं। ठीक है, और इसमें ये भी याद रखना बच्चों कि ये भी फिक्स है जॉब, इस भाई ये शेड है, यहां पर होता है ये काम, तो इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों जो है कंफर्टेबल रहते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है बच्चों, याद रखना। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों एक होता है स्टोर। स्टोर में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि डेली बेसिस पर आपको सप्लाई करनी पड़ती हैं वर्कर्स को, तो वहां पर आप लोग रहते हैं, ये भी फिक्स जॉब है, ये भी फिक्स जॉब है, बल्कि इसमें सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, आई थिंक, मुझे जहां तक याद है, कंफर्म नहीं हूं मैं, सैटरडे संडे इसमें शायद बंद रहता है, ये छुट्टी रहती है। ठीक है, उसके बाद एक होता है बच्चों जनरल सर्विस। जनरल सर्विस, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म की कुछ सर्विस, कुछ चीजें हैं प्लेटफॉर्म की, कंट्रोल रूम की जो मेंटेनेंस है वो सब यहां पर देखा जाता है बच्चों, जनरल सर्विस। ठीक है, इसमें मैकेनिकल का रोल थोड़ा कम होता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, उसके बाद है बच्चों टीआरएस। टीआरएस, टीआरएस क्या बच्चों? ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, यही जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, ट्रैक्शन, ठीक है, रोलिंग स्टॉक, रोलिंग स्टॉक। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, ये याद रखना बच्चों कि इसमें जो आपके एसी लोकोमोटिव है, अल्टरनेट करंट वाले, उनको जो है बच्चों जो उनका मेंटेनेंस का काम किया जाता है टीआरएस में बच्चों। ठीक है, तो ये काम अब बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आपको भी पता है कि ज्यादातर लोग यही हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें लोकोमोटिव जो है एसी वाले, ईएमयू जो है, उनका मेंटेनेंस दोनों देखा जाता है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल देखा जाता है, ओवरहॉलिंग देखी जाती है बच्चों, सर्विस जिसे हम कहते हैं, रिपेयर, ट्रबल शूटिंग, ये सारी चीजें बच्चों इसमें देखी जाती हैं बच्चों। तो लगभग ये सारे डिपार्टमेंट हैं कि एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आप यहां पर फॉर्म अपना ये प्रेफरेंस में सब कुछ डाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं प्रेफरेंस की, ठीक है, तो दो प्रेफरेंस एक्चुअली यहां पर आपको देखना है कि कौन सी आपकी सबसे ज्यादा वो है बच्चों पॉपुलर। तो दो, मैं आपको यहां तीन प्रेफरेंस दूंगा बच्चों। ठीक है, जैसे आपका मैंने दे दिया मैकेनिकल डिपार्टमेंट में बच्चों, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कैरियज एंड वैगन। ठीक है, ये बहुत अच्छी है जॉब, क्योंकि ये ना आपको किसी भी शहर मिल जाएगी, तो आपकी पोस्टिंग घर के आसपास हो सकती है बच्चों। ठीक है, उसके बाद डिजाइन एंड ड्राइंग, डिजाइन एंड ड्राइंग आप ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद वर्कशॉप बहुत अच्छा है बच्चों, इनमें ऊपर नीचे कर सकते हैं आप, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं बच्चों, वर्कशॉप अच्छा है बच्चों। डीजल शेड बहुत अच्छी जॉब है, अगर आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना उसे, बहुत क्या कहना चाहिए उसे, बहुत ही मोटिवेटेड इंजीनियर हैं आप, कर सकते हैं, हाथ काले पीले, तो डीजल जो है बच्चों शेड में आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, डीजल शेड। उसके अलावा बच्चों प्रोडक्शन यूनिट, पीयू, प्रोडक्शन यूनिट आप भर सकते हैं बच्चों। फिर उसके बाद आरडीएसओ, इसमें आपको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है क्योंकि हर जगह नहीं है बच्चों। ठीक है, उसके बाद पावर। ठीक है, तो ये मैकेनिकल की है बच्चों जो आप भर सकते हैं, ऐसे ऐसे भर सकते हैं, ये बहुत पॉपुलर है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आप टीआरडी भर दीजिए, ये आपका कंबाइन है इलेक्ट्रिक के साथ। ठीक है, तो टीआरडी भर दीजिए बच्चों, टीआरडी भर सकते हैं आप। ठीक है, टीआरएस, ईएमयू, ठीक है, स्टोर। ठीक है, स्टोर सबसे वैसे तो सेफ है, आपको कहीं जाना ही नहीं है, लेकिन इसमें जो है प्रोग्रेस के चांसेस थोड़े कम होते हैं बच्चों। ठीक है, टीआरडी, टीआरएस, ईएमयू, स्टोर भर सकते हैं। जनरल सर्विस, जनरल सर्विस ये भर सकते हैं आप बच्चों। और एंड में बच्चों आप लोग एक भर दीजिए ट्रैक मशीन, टीएम, ट्रैक मशीन। ट्रैक मशीन में याद रखना सैलरी, अगर आप एडवेंचर को वो करते हैं बच्चों, अच्छा मानते हैं, तो आप ये भर सकते हैं। वैसे काफी मुश्किल है लेकिन भर सकते हैं। देखिए जॉब मिलनी जरूरी है, इंसान ही कर रहे हैं ये सब भी, ऐसा तो है नहीं कि कोई ऊपर से उतर के आया, तो इसे आप भर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये आपकी कैसी है बच्चों, ये कॉमन पोस्ट में आ जाएगी आपकी, कॉमन पोस्ट। ठीक है, कॉमन पोस्ट पे आ जाएगी बच्चों। ठीक है, सैलरी सबसे ज्यादा टीएम की है बच्चों। ठीक है, बाकी अगर सैलरी के हिसाब से अगर हम बात करें, सैलरी के हिसाब से, ठीक है,
सैलरी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जो है बच्चों, उसके हिसाब से अगर बात करें तो ट्रैक मशीन पे तो सबसे ज़्यादा सैलरी है बच्चों, ठीक है। बाकी इसके अलावा टीआरडी जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, ठीक है, ये बहुत अच्छा होता है बच्चों, ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट आप दे सकते हैं बच्चों। वर्कशॉप, डीजल शेड, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आप पावर, ठीक है, जनरल सर्विस, इसमें ऊपर नीचे हो सकती है, आई डोंट नो, बट हाँ ट्रैकिंग मशीन की सबसे ज्यादा होती, ठीक है। बाकी कैरिएज एंड वैगन, ठीक है, यहां पे कोई कॉमन, ये मिक्स हो गई हैं, यहां पे मैं आपको मैकेनिकल और कॉमन के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, ये मिक्स हो गई है बच्चों, ठीक है। आरडीएसओ आप ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। टीआरडी, अच्छा तो इधर आ गया ईएमयू, ठीक है, ईएमयू हो गया बच्चों, ठीक है, स्टोर हो गया, एटसेट्रा, ऐसे भर सकते हैं बच्चों। ज्यादा फर्क नहीं है, बस ट्रैकिंग मशीन थोड़ा सा डिस्टिंग्विश है, इसमें इंसेंटिव्स थोड़े से ज्यादा हैं बच्चों, इसमें थोड़े से ज्यादा है। बाकी इन्हें ऊपर नीचे आप किसी भी तरह करके कर सकते हो। ये दो प्रेफरेंस चार्ट जो है सबसे कॉमन होते हैं बच्चों, जो भरे जाते हैं, ठीक है। अब ये बातें तब इंपॉर्टेंट थी बच्चों जब वैकेंसीज जो हैं बच्चों आपकी वो इतनी इफेक्टिवली मतलब नहीं देखते थे लोग, क्योंकि खूब अच्छी वैकेंसीज आती थी। अब वैकेंसीज ना के बराबर आती हैं, तो बेटर ये है बच्चों आप लोग कि आप इन दोनों को सामने रखकर अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज, यानी कि वैकेंसीज को भी ध्यान में रखिएगा कि वैकेंसीज कितनी है कितनी नहीं। इस पर मैं जरूर आप लोगों के लिए कल तक कोई ना कोई वीडियो लेकर आऊंगा कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं, सब डिपार्टमेंट में, और भर सकते हैं आप लोग जिन्हें अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, इस बारे में भी मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आऊंगा। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इतने फॉर्म भरा जाए, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लोग जुटा लीजिए, फॉर्म भरने से पहले तैयार रहिए, और एकदम जल्दी मत कीजिएगा फॉर्म भरने में, पहले सोच के समझ के एनालिसिस करके बच्चों नोटिफिकेशन का, उसके बाद ही आप लोगों को फॉर्म भरना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो चलिए, अगर कोई आपको किसी भी तरह की वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जो है बच्चों कोई भी सजेशन है वो भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए हमारे से डेटा, तो ये मान के चलिएगा कि हम लोग ऐसे रेलवे के डिपार्टमेंट के आदमी तो है नहीं जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देंगे, बट हाँ ओवरऑल देखेंगे, एवरेज देखेंगे तो आसपास की ही इंफॉर्मेशन रहेगी बच्चों, ठीक है। ये मैंने बच्चों से ही पूछा है कि किस तरीके की पोस्ट आप भरते हैं, तो ये दो सबसे मुझे कॉमनली बताई है लोगों ने। इनमें कुछ ऊपर नीचे हुए हैं चीजें, लेकिन लगभग यही प्रेफरेंस भरी गई है, ठीक है। तो ध्यान से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज मैं आप लोगों को बच्चों जल्दी बताऊंगा। आप लोग फॉर्म एकदम बहुत तेजी से मत भरना, क्योंकि अभी टाइम है 1 महीने का। आप लोग पहले ये देख लीजिए कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं फॉर्म भरते समय। ध्यान से अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़िए। 80 पेज का नोटिफिकेशन है, उसमें से कम 40 पेजेस जो है आप लोगों को बहुत काम आएंगे, इसलिए ध्यान से उसे पढ़िए। बाकी हम लोग भी आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। चलिए, मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।